बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुदरत की मिसाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिकारियात के एक माहिर ने लिखा है कि शेर अक्सर इस वक्त मर्दमखोर बन जाते हैं जबकि वो इतने बूढ़े हो जाएं कि वहशी जानवरों को ना पकड़ सके, मगर 10 में से 9 मर्दमखोर शेर वो हैं जिनको गलत शिकारी जख्मी कर देते हैं। शेर अपनी फितरत के एतबार से मर्दमखोर नहीं, मगर वो तमाम जानवरों में सबसे ज्यादा दुश्मनखोर है। शेर जिसको अपना दुश्मन समझ ले, इसको वो किसी हाल में नहीं बख्शता। आम हालात में शेर किसी इंसान को देखता है तो वो कतरा कर निकल जाता है, लेकिन ऐसे शिकारी जिनके पास अच्छे हथियार ना हो और अनारीपन के साथ शेर पर फायर करें, वो अक्सर इसको मार नहीं पाते बल्कि जख्मी करके छोड़ देते हैं। यही वो शेर हैं जो मुर्दमखोर बन जाते हैं। वो इंसान को अपना दुश्मन समझ लेते हैं और जब भी इंसानी सूरत में किसी शख्स को देख लेते हैं तो इसको ख़त्म किए बगैर नहीं रहते। ये ज़िंदगी का एक कानून है। वो जिस तरह शेर और इंसान के लिए दुरुस्त है, इसी तरह वो इंसान और कौम के लिए भी दुरुस्त है। एक इंसान का मामला हो या एक कौम का, दोनों हालतों में दुनिया का असूल यही है, जिस दुश्मन को आप हलाक नहीं कर सकते, इसको जख्मी भी ना कीजिए, क्योंकि जख्मी दुश्मन आपके लिए पहले से भी ज्यादा बड़ा दुश्मन होता है। एक शख्स आपको दुश्मन हो और आप काफ़ी तैयारी के बगैर पर वार कर दें तो ये अपनी कब्र खुद अपने हाथ से खोदना है। इस किस्म के इक़दाम के पीछे बेसब्री के सिवा कुछ नहीं होता। जिन लोगों के अंदर सलाहियत नहीं कि वो सोच समझकर मंसूबा बनाएं और खामोश जदोजहद के ज़रिए अपने आप को मजबूत अक़दाम के काबिल बनाएं, वही वो लोग हैं जो दुश्मन पर सती वार करके दुश्मन को और ज़्यादा अपना दुश्मन बना लेते हैं और बात को शिकायत और एहतजाज का दफ्तर खोल लेते हैं। हालांकि इस दुनिया में ना झूठे अक़दाम की कोई कीमत है, ना झूठी शिकायतों की। आप अव्वल पे दुश्मनी पालें ही ना, लेकिन बिलफर्ज अगर कोई इंसान मुसलसल आपको तंग कर रहा है और आपको कोई हल निकालना है, उस पर वार करना है, तो फुल तैयारी से जदोजहद के साथ कीजिए और हक के साथ वार कीजिए। नाजायज़ किसी को तकलीफ़ ना दें, क्योंकि आप नाजायज़ किसी मुसलमान को तकलीफ़ देंगे तो उसका हिसाब होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।